एडीएचडी एडीएचडी का मतलब क्या होता है? ये बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल और बहुत सारे मतलब ये सर्चेबल भी है। एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो सिर्फ बच्चों की समस्या नहीं, दरअसल यह एक तरह का मानसिक विकार है जो व्यवहार में बदलाव करता है। इस विकार से प्रभावित लोग अपना किसी भी काम में ध्यान फोकस नहीं कर पाता है। उनकी एकाग्रचित्त जो है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो होती है वो कम हो जाती है और यह भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को भी कम करता है। जो एडीएचडी है, एडीएचडी जब किसी को हो जाता है तो व्यक्ति अपने नियमित कामों को जो है ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एडीएचडी से प्रभावित लोगों को सेल्फ रेगुलेशन की समस्या होती है, जिसके कारण वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यही कारण है कि एडीएचडी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही अधिक सेंसिटिव होते हैं। उनका जो बिहेव होता है बहुत ही संवेदनशील होता है और छोटी छोटी घटनाओं पर भी वो प्रतिक्रिया अपना दे देते हैं। कई बार एडीएचडी का समय पर इलाज नहीं होने के कारण ऐसा होने पर व्यक्ति परिवार और दोस्तों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाता है और इसीलिए एडीएचडी का समय पर निदान करना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो लोग ये सोचते हैं कि एडीएचडी जो है सिर्फ बच्चों में होता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल गलत सोच है, ये धारणा गलत है। जी हाँ, सबसे पहले आपको इसके लक्षण का पता होना चाहिए कि किसे मतलब हो सकता है और क्यों होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज जान लो आप, एडीएचडी से जुड़े जो लोग होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो बच्चे हो, उनके व्यवहार में ऐसा कुछ होता है कि वो अपने काम, अगर कोई भी काम कर रहे हो तो चाहे वो स्टडी कर रहे हो, चाहे वो खाना खा रहे हो, ठीक है, चाहे वो टीवी देख रहे हो, चाहे मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो उस कामों पर जो उसका फोकस जो है ना वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और काम करने के वक्त वो भूल जाता है। उसका जो मन है वो विचलित हो जाता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा बात करना या बिना वजह बोलना, हमेशा परेशान रहना, पढ़ते या काम करते समय बार बार जो है गलतियां को दोहराना, अपना सामान को कहीं भी रख देना और भूल जाना कि भाई मैंने अपना सामान कहाँ रख दिया, दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में उनको परेशानी होना, अधिक समय तक नहीं बैठ पाना। एडीएचडी का इलाज आखिर होता कैसे है ये भी जान लें आप। माय डियर फ्रेंड्स, एडीएचडी से परेशान व्यक्ति के लिए दवा अक्सर इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही होता है। हालांकि यह एक कठिन निर्णय लेना होता है। कुछ मरीजों को दवा के साथ डॉक्टर एडीएचडी के लिए उसके ट्रीटमेंट में थेरेपी का भी सुझाव देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक जो थेरेपी होता है, अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि इनमें कौन से विकल्प अच्छा होगा, या तो मेडिसिन होगा या फिर मैग्नेट जो थेरेपी है वो होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज जान लो आप, साइकोथेरेपी जो होता है विभिन्न प्रकार के मनोचिकित्सा है जो एडीएचडी के लक्षणों को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने का एक तरीका भी प्रदान होता है, ये साइकोथेरेपी। ठीक है, और एक चीज जान लो आप, साइकोथेरेपी हो गया, ठीक है, और दूसरा है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी का लक्ष्य किसी को उसके व्यवहार पर निगरानी करना और फिर उन व्यवहारों को उचित रूप से बदलना, यही होता है बिहेवियरल थेरेपी। उनको जब ट्रीटमेंट दिया जाता है बिहेवियरल थेरेपी से, जब डॉक्टर देते हैं, तो अगर वो जैसे कि डॉक्टर है तो उसको, जैसे कोई डॉक्टर है और मरीज जो है वो अगर कोई चोर है या सपोज कहीं मर्डर किया हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में डॉक्टर जो है बिहेवियरल थेरेपी जो उसको देते हैं, यानी कि उनको चोर बन के ही उसको थेरेपी दिया जाता है। यानी कि बहुत सारा जो है ह्यूमन थेरेपी जिसको बोल सकते हैं आप बिहेवियरल थेरेपी को। ठीक है, एक जान लो, मैंने दो थेरेपी बोल दिया आपको। ठीक है, और तीसरा थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होता है मनोचिकित्सा का एक वैकल्पिक होता है और ये जो है लक्ष्य केंद्रित के रूप में होता है। इसकी मदद से व्यक्ति की जो नेगेटिव सोच होती है उसको बदलना होता है। अपने और अपने एडीएचडी लक्षणों के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना है, क्योंकि वह इसमें आपकी बेहतर तरीके से ही मदद कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एडीएचडी से रिलेटिव अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में भी आकर के हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो आपके सवालों का जवाब भी देंगे। ठीक है, एक चीज जान लें, एडीएचडी होने पर सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है ये जान लें। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज जान लें, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव
कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। एडीएचडी से लगभग 50 से 80% लोग जो है इफेक्टेड होते हैं। एडीएचडी के लक्षण ओसीडी के लक्षणों से अलग होते हैं। ओसीडी वाले लोग लगातार विचारों और कल्पनाओं से परेशान रहते हैं, जिसके कारण वे आवश्यकता अनुसार जो है वो अपना काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर एडीएचडी वाले लोग अक्सर एक ही कार्य को बार बार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे पहली बार में उस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से दोनों के लक्षण अलग अलग है। जैसे सपोज आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो काम आप बेहतर तरीके से आपने कर लिया, बट आपके दिमाग में ये मैसेज गया कि मैंने ये काम अच्छे से नहीं किया, मेरे को और दोबारा करना है, मेरे को फिर करना है, मेरे को फिर करना है। यही एडीएचडी का लक्षण होता है, ठीक है। एक चीज जान लो आप कि एडीएचडी जो होता है इसमें जो है किसी को भी कुछ नया सीखने में बाधा नहीं डालता है, लेकिन ये कुछ चुनौतियों के कारण बन सकता है, जैसे डिसलेक्सिया, ठीक है। मतलब कि डिसलेक्सिया वाले लोगों को शब्दों को पढ़ने या उच्चारण करने में बहुत कठिनाई होती है, जबकि एक होता है डिस्केकुलिया, ठीक है। क्या होता है? डिस्केकुलिया वाले लोगों को अक्सर संख्याओं को समझने में परेशानी होती है। ये दोनों चुनौतियां किसी भी विषय को ठीक से ध्यान केंद्रित करने और समझने में समस्याएं पैदा कर सकती हैं, ठीक है। और एडीएचडी वाले लोग में डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये दिमाग से निकाल दें कि आप एडीएचडी जो है सिर्फ बच्चों को ही एडीएचडी की समस्या हो सकती है। अब तक जो आप लोग जानते थे एडीएचडी क्या है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि एडीएचडी क्या होता है। अगर एडीएचडी से ग्रसित कोई भी लोग आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में या आपके घर में ऐसा होता है, तो आप तुरंत, अगर ऐसा बिहेव देख रहे हैं कि ये ऐसा बिहेव बच्चे कर रहे हैं हमारे, मतलब बात बात पर जो है वो गुस्सा हो जाना, एक ही काम को बार बार करना, और कोई भी चीज तुरंत काम करने के बाद वो भूल जाना, और कोई भी सामान कहीं रख दिया और 2 मिनट भी नहीं हुआ वो भूल जाना, तो आई थिंक दोस्तों वो एडीएचडी से ग्रसित बच्चे होते हैं, या कोई भी लोग हो सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि अगर आप समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, इन फ्यूचर भविष्य में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आई होप दोस्तों ये जानकारी जो है आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी लोगों की जिंदगी बच सकती है। आपके एक शेयर से जो है बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके घरों में समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से जो है वो बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। आपके एक शेयर से इतना फायदा हो सकता है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज गाइज हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब कर ले। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहें और देखिए अगले वीडियोस के लिए। दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।